कांग्रेस समर्थक निखिल जैन साहब भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मेरे बगल में लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव जी आपको दिखाई दे रहे हैं। विवेक जी, ऐसे आप थोड़े उखड़े उखड़े से दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी लेस है। आप भी रोजे से हैं क्या? मैं सुन रहा हूँ सारी बात। अच्छा, नहीं, आई एम टोटली फिट एंड फाइन। Wonderful. लाल सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डीयू के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री दीप्ति तनेजा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज, दैनिक जागरण में काम कर चुके, 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखे हुए, मतलब स्पेशल लाइंस आपके लिए लिखकर आती हैं, है ना। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू कर रहे हैं निखिल आपसे। मेरा एक सवाल था, एक मैडम से, एक्ट्रेस थी वो, जो माहौल बना रही थी कि मुसलमानों को भेज दिया जाएगा। तो उसमें मैंने उनसे पूछा था कि भैया बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, आप उसका मुंडन काहे करवा रहे हैं? तो वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, इनफैक्ट कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि अभी ट्रेड नामक बच्चे का जन्म हुआ नहीं, आप काहे मुंडन करा रहे हैं? नहीं रूबिका जी, आपको शायद लग रहा है कि ट्रेड नामक जैसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जिस तरीके से गांव देहात में मुंडन को एक कार्यक्रम की तरह बनाया जाता है, एक प्रयोजन किया जाता है, भाजपा वो प्रयोजन ऑलरेडी कर चुकी है। अगर आपको याद होगा तो इस साल के जनवरी में ही भाजपा ने एक बहुत बड़ा समारोह करा था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, क्योंकि उन्होंने यूएस के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील करी। उसको मदर ऑफ ऑल डील्स या पता नहीं फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। निखिल भाई प्लीज, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा। नहीं, वो था 50% टैरिफ को 18% पर लाना। डू नॉट ट्राई टू मिक्स टू थिंग्स। ट्रेड डील साइन हो गई है, मुझे पेपर दिखाइए सर। आज मैं शिवम त्यागी को स्टूडियो से बाहर जाने नहीं दूंगी। साइन किए हुए पेपर्स दिखाइए मुझे। डू नॉट मेक मी रिमेंबर द सेम थिंग दैट हैपेंड विद दैट एक्ट्रेस। रूबिका जी, मुझे आप बस साइन की हुई डील दिखाइए। जवाब तो दे दूं। आप क्यों व्याकुल हो रही है? शिवम भाई व्याकुल क्या हो रही हो? आप मजाक बना के रखा हुआ है। ट्रेड झूठ मत बोलिए और मुझे बताइए, देश की जनता को बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री या जो भी साइन करता है उसके साइन, और वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साइन और ट्रेड डील हो गई, तभी मानूंगी ना मैं। तब कैसे मानेंगे? तो आप एक चीज बताइए कि जब भाजपा ने कहा कि फादर ऑफ ऑल डील्स हो गया, मोदी जी का माला अर्पण हो रहा था, 50% से टैरिफ 18% पे गिर गया, तो वो बिना कोई ट्रेड डील साइन हुए हो गया? या तो भाजपा झूठ बोल रही थी, मोदी जी झूठ बोल रहे थे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा ना, कहा कि बहुत बड़ी हिस्टोरिक ट्रेड डील हो गई, इंडिया अब से हमारे गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, हमने इंडिया का टैरिफ घटा के 18% कर दिया, इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, इंडिया महान, मोदी जी महान। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या करा? राष्ट्रपति पे कोट ट्वीट करा और बोला इंडिया महान नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। हम तो सारे खुश हैं कि इंडिया महान है, मोदी जी बहुत महान है। मोदी जी ने इतनी ऐतिहासिक ट्रेड डील करी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सराहना करी मोदी जी की कूटनीति की, कि किस तरीके से मोदी जी ने उनके साथ एक ऐसी डील कर ली कि हम तो अमेरिका के गुड पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। फिर आपसे यही बात कह रही हूँ, डील कहाँ की है मुझे दिखाइए ना आप। निखिल, आप जो है, सुनिए, आप वकील भी हैं, आप रिसर्चर भी हैं, आप बहुत 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 मेहनत करके यहाँ पर आते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कागज आप नहीं लेकर आए होंगे जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप ने डील को साइन किया होगा या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया होगा। शो मी दैट पेपर जिसमें डील हो गई है, किसान अब खत्म हो जाएंगे, एमएसएमई पूरा का पूरा सेक्टर तबाह और बर्बाद हो जाएगा, हम जो है सिर्फ और सिर्फ आयात करेंगे, निर्यात करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जो ऐसी डील साइन हुई है, वेयर इज दैट डील? ये जवाब आपको पीयूष गोयल से पूछना पड़ेगा। अब वो अलग बात है, जब आप उनसे पीयूष गोयल से पूछेंगी क्यों तो पूछूंगी? बोलेंगे आप कि कह रहे हो कि डील हो गई है, देश तबाह हो गया है। पीयूष गोयल से क्यों पूछूं? भाजपा ने कहा डील हो गई। याद करिए ना, तो भाजपा ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। भाजपा ने तो ये भी कहा कि हमने 10 फ्रेजाइल से इसे 5 फ्रेजाइल में पहुंचा दिया। तो सारी बात मानते हैं आपके? नहीं रूबिका जी, फ्रेजाइल वाली बात बहुत होती है। मैं एक बारी पहले इसका जवाब दे दूं। बहुत बारी नहीं, यू आर गेटिंग फ्रेजाइल नाउ आफ्टर आई आस्किंग यू क्वेश्चंस। एक ही बात पर अभी चर्चा होगी, वो ये है, वेयर इज द साइन ट्रेड डील? शिवम त्यागी कहां है, मुझे ये बताइए, कहां साइन किया है? खुल जा सिम। I think the signed trade deal is somewhere buried in the US along with वही अभी खुदाई करते हैं उसकी। अभी कब खोलते? रुकिए ना, रुकिए। Where is it? शिवम त्यागी, देखिए जी, मेरे पास तो है नहीं, उनके पास हो तो बात अलग है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं इतना अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कर देता हूं, और कांग्रेस के क्या स्टैंड रहे हैं लगातार ट्रेड डील पर, उसको लेकर भी बात की जाए। सबसे पहले शुरुआत में जब हमने खासतौर पर ट्रेड डील की शुरुआत की, तो उस पर कहते हैं
कांग्रेस वाले, और पवन खेड़ा का ट्वीट है दैट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव टेकन अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस अग्रेशन एंड टैरिफ पॉलिसी, अर्थात रेसिप्रोकल टैरिफ उन पर भी लगाए जाने चाहिए और उस पर लगातार आगे बढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद ट्रेड डील थोड़ा सा डिले हो गई, तो उसके बाद कहते हैं पवन खेड़ा, हाउ डू पीपल बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स व्हेन यू हैव डिस्ट्रॉयड द एमएसएमई सेक्टर कंप्लीटली। जल्दी से जल्दी ट्रेड डील कीजिए, हमारी एमएसएमईज खत्म होती जा रही हैं। जब हमने उसके बाद जो है ट्रेड डील कर ली, तो उसके बाद कहते हैं ये तो नरेंद्र सरेंडर हो गया। भैया तय करो, पहले हुई तो ठीक, फिर डिले हो गई तो ठीक, और फिर हो गई तो ठीक, कोई तो एक ठीक होगा ही होगा। ऐसा ही इन्होंने रशियन ऑयल्स में किया। शुरुआत में अगर खासतौर पर हम बात करें तो सबसे पहले पवन खेड़ा कहते हैं कि देखिए, टू मच ऑफ बाइंग रशियन ऑयल इज ओवर डिपेंडेंस ऑन रशिया। मतलब इतना ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए रशिया पे, भाई आप इतना तेल खरीद रहे हैं। फिर जब बीच में हमने उनसे तेल खरीदने के बाद काफी सारा प्रॉफिटियरिंग हुई, तो उसके बाद लिखते हैं ये बहुत ज्यादा तेल खरीद लिया आपने रशिया से, आप ये मुनाफाखोरी की आदत पड़ गई है इंडिया को। फिर उसके बाद जब बंद हो गया और मैन्यूवर किया चीजों को, हमने बेहतर किया या कम हुआ और इधर डील साइन हो गई, तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया, ये तो अमेरिका के प्रेशर में आ गए। भैया तय कर लो पहले कोई एक स्टैंड। और अब राहुल गांधी का नया कहना है, अगर आप में हिम्मत है तो यूएस से कहिए कि ट्रेड डील कैंसिल करके दिखाएं। वहां का सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा भाई। पवन खेड़ा भी एक ही है, जयराम रमेश भी एक ही है, राहुल गांधी भी एक ही है, कोई तो ठीक बोल रहा होगा। अच्छा शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए, रुकिए निखिल जी, आपके सवाल का आपने क्या किया, पीयूष गोयल से पूछ लीजिए। भैया पीयूष गोयल तो है नहीं यहाँ पर, नहीं तो शिवम त्यागी तो हैं। तो त्यागी जी बताइए, ट्रेड डील साइन हुई है कि नहीं हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं हुई, देश के नहीं सामने हुई है ना, बिल्कुल नहीं हुई है। अभी तक जो बात थी वो ये थी कि मार्च के मध्य में एक पूरा व्यापार संघ अध्यक्ष उनका अपने उसके साथ आएगा, इधर से कॉमर्स मिनिस्टर होंगे, उसके बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगी। लेकिन अभी वहां पर जो है एक निर्णय आया है, सरकार उस पर नजर बनाए रखी है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारे देश के हित जो है वहीं पर रहें और बेहतर है। अब इनको नाराजगी किस बात की है? इनको मुझे लग रहा है कि बॉडी वॉडी दिखाने के लिए जो है माहौल बनाना था, तो इसलिए नंगे होकर पहुंच गए कि भैया नहीं नहीं ट्रेड डील के खिलाफ है। वो अलग बात है। सॉरी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, अच्छा ये भी गलत है। एक सेकंड शिवम त्यागी, वहां मुझे ऐसा कोई भी शख्स नहीं दिखा जिसकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो। सो डू नॉट से दिस। तो मतलब आप नहीं देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं आधा नंगा हो जाऊंगा फिर और आपको अच्छी बॉडी भी दिखाई देगी। ये ऐसा मत कहिए प्लीज। डोंट डू ऑल दिस। नहीं मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं कांग्रेसी थोड़ी ना हूं। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं, यहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ एक चीज बहुत साफ है, वो ये कि इस विषय में इनको पार्लियामेंट में 1 घंटा कांग्रेस को डेडिकेटेड दिया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 मिनट तो आदमी मार्शल आर्ट की चोकिंग सिखा रहा था भाई, तब तो कुछ किया नहीं। विवेक श्रीवास्तव, आपको कुछ अंदर की जानकारी क्या पता हो? नहीं देखिए, बड़ी ट्रांसपेरेंसी बात है और इसको हम यहाँ पे व्हाइट वॉश करके कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वेरी क्लियरली इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि ट्रेड डील है। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि 50% के बजाय 18% होगी। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने जाकर के मीडिया में डिक्लेयर किया कि बदले में कुछ कंडीशंस हैं। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि रूसी तेल को भारत नहीं खरीदेगा। इट इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने कहा कि वेनेजुएला का तेल वाया अमेरिका इंडिया खरीदेगा। ये सारा कहा गया। क्या एक लाइन का क्रिटिसिज्म भारत सरकार की तरफ से आया? नहीं। उसके बाद यह बोला गया कि 18% से किस किस सेक्टर में फायदा होगा भारत को, यह हमारी सरकार ने बोला। टेक्सटाइल था, एपरल्स था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक लिस्ट बताई गई, भारत सरकार ने बताई। उसके डिटेल्स, रूल, रेगुलेशन जरूर मार्च में साइन होंगे। सही कह रहे हैं शिवम, लेकिन ब्रॉडर ड्राफ्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, डिस्कशंस आर ऑन वे, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, चाहे भोपाल हो और चाहे एआई में यूथ कांग्रेस के लड़कों ने किया हो, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ वार्निंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। आप दिखा दो, एक काम करिए, मेरे पास तो नहीं है, कृपा करके बार्गेन ना करें। नहीं बताइए, ड्राफ्ट दिखा दिया, आप ही ने कहा कि ड्राफ्ट बेचें और तैयार रहे। बेचा, बताइए कहां है? बेचा तो हम तैयार हैं। अरे बताइए ना कहां आप पर है? मार्च में गलत डील साइन करिए। बात हो गई वो, और बार देखिए हम क्या करते हैं। ड्राफ्ट वाला रुबिका जी का मीम इतना फेमस हुआ था कि दिमाग में वही घूम जाता है। कहां है ड्राफ्ट भाई? कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, किस पर कितना टैरिफ है? अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन कुछ है तो देखो, मेरे पास तो नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स,
अरे नहीं, क्या दीजिए वो ना। गलत थे? यूनाइटेड स्टेट्स क्या ने प्रेसिडेंट टैरिफ ऑफ यूनाइटेड अनाउंसमेंट किया, स्टेट्स गलत है? टैरिफ उन्होंने ही तो लगाया कौन था। बीजेपी का प्रवक्ता गलत टैरिफ है? उन्होंने ही लगाया था। अगर आप मुझे पेनलाइज करते हैं, गवर्नमेंट मुझे पेनलाइज टैरिफ करती है उन्होंने ही certain लगाया। amount अरे के उन्होंने लिए तो बहुत और कुछ उसको बोल दिया ना। डिक्रीज करती है, अच्छा तो वही दोनों आप रुकिए, बताती है दोनों भाई। रुकिए, अरे दोनों बब्बर शेर हैं आप, दोनों रुकिए, अब दोनों नहीं, वो इत्मीनान वही होंगे जी। से, इत्मीनान से। मैं इंसान ही ठीक हूं सुनिए, मैं यहाँ पर चीख पुकार करके सच को दबाना नहीं चाहती हूँ, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। नाउ मिस्टर श्रीवास्तव, यू आर सेइंग कि अमेरिका ने कहा 4 बिंदु गिना दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, डील 2 लोगों में साइन होती है, 2 देशों में साइन होती है, कि केवल एक देश जो चाहता है वो कर देता है और हम जो है यहाँ पर बैठे हुए जी सर, यस सर, हाँ आपने कहा, वो सही है? जी आप बिल्कुल से बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन जब दैट इज व्हाट मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली डिक्लेयर किए, जिसके ऊपर बीबी से लेकर के CNN से लेकर के सभी फॉरेन मीडिया के लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू करी, डिस्कशन शुरू हुए, भारत सरकार से उसका रुख माना गया, तो इन्होंने डिनाई नहीं किया, इन्होंने बल्कि उसके बेनिफिट्स गिनाए, इन्होंने एंडोर्स किया, इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया और कहा था डिटेल्स ऑफ द डील विल बी साइंड इन मार्च। विवेक जी, आपने शायद उस वक्त, आप हो सकता है कि चिर निद्रा में होंगे, आपने नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे साथ एक पत्रकार है। नहीं, रुकिए, मैं बता देती हूँ आपको। रशिया से तेल खरीदने पर मुझे अच्छे से याद है, आवर पेट्रोलियम मिनिस्टर सेड वन थिंग, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। हिंदी में समझ में आ गया आपको? अब मैं कौन सी रशिया में समझाऊं, कौन सी भाषा थी, किस भाषा में? मैंडरिन में समझाऊं आपको? मैंडरिन में समझ में आ जाएगी आपको। आप प्रेशर में, किसके प्रेशर में? आप अमेरिकन प्रेशर में हैं। अरे अमेरिकन प्रेशर, भाई हम वहां से खरीदेंगे जहां से सस्ता है। आप बोलिए, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। जहां से सस्ता है वहां से तेल भारत खरीदेगा, इसमें आपको क्यों परेशानी? ना, ये डिप्लोमेटिक बातें हैं। आप प्रेशर में है, ये देश प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, एप्स्टीन फाइल की वजह से है। एप्स्टीन फाइल, अब एप्स्टीन फाइल आ गया, कुछ नहीं मिलता है तो कोई कहीं से उठा के कुछ ले आता है। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ही सहयोगी मंत्री उनका बयान याद दिलाता हूं, जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो डील डन थी, मोदी एक फ़ोन कर देते, बातचीत हो जाती, तो ब्रिटेन से पहले हम डील कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, हमने ब्रिटेन से डील कर ली। यूरोपीय यूनियन के देश घुटनों पर आकर डील करते हैं, जापान उसको ज़बरदस्ती ट्रंप डील करा लेते हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी शर्तों पर डील की, और जिस डील की हम लोग बात कर रहे हैं, डील करने पर सहमति बन गई। डील होने और डील करने पर सहमति बनने दोनों में फर्क है। अभी तक डील करने पर भी सहमति नहीं थी, इसको समझिए। जब डील करने पर सहमति बनी तो 50 से 18 हो गया, और अभी तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कर दिया, उसके बाद 10 और 15 कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आज भी उनकी आप पोस्ट देखिए जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि जो भारत कर रहा है, भारत की लॉबी कर रही है। अब वहां भारतवंशी अटॉर्नी है, और वो अगर वहां की कंपनियां भारतीय एक्सपोर्टर के साथ मिलकर और दबाव बना रहे हैं, तो भारत क्या करे? इसका मतलब भारत की लॉबी अमेरिका में इतनी स्ट्रांग हो गई जो न भूतो न भविष्य थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के लोगों को एक काम करना चाहिए, ये डील तो अभी आई नहीं है सामने। यूरोपीय यूनियन की डील आपके सामने है, मदर ऑफ ऑल डील्स। जीसीसी की डील्स, जो बड़े देश हैं गल्फ कंट्रीज की, वो डील आपके सामने है। ब्रिटेन की डील आपके सामने है, और ब्राजील के लूला डी सिल्वा अभी जो करके गए, वो कह रहे हैं भैया हम बदलने जा रहे हैं, पूरा होराइजन बदल जाएगा। तो लेकिन भारत अमेरिका जो के बात साथ आपको समझ में आ रही है, जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं, एक सेकंड, वो विवेक जी और निखिल और कांग्रेस क्यों नहीं समझने को राजी? अगर समझ जाते तो हमारी तरफ होते वो। इसको समझिए। नहीं, मुझे समझ, कोई तो बात होगी, दोनों की बात है। निखिल जी को न समझ में आने वाली तो बात यह है कि देखिए, निखिल जी का मतलब कांग्रेस से लगाव है, होना चाहिए। अब उनको लगता है कि अगर राहुल जी की ही तरह नहीं व्यवहार करेंगे तो कोई लोड नहीं लेगा, तो अब राहुल जी की तरह व्यवहार करना है तो उटपटांग बोलना है। विवेक जी का समस्या दूसरी है। विवेक जी चूंकि पूरी तरह से, या तो किम जोंग उन, भाई बधाई हो आपको विवेक जी, किम जोंग उन फिर से चुन लिए गए 5 साल के लिए, हालांकि वही है, तो बधाई हो आपको। आपने कहा भी था कि एक बार कभी चलेंगे वहां, खैर डरते डरते चलूंगा आपके साथ। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, भारत ने रेयर अर्थ मिनरल पर जो अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने ब्राजील के साथ रेयर अर्थ मिनरल पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने अपने किसानों के लिए, अपने एमएसएमईज के लिए जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और जीसीसी का मार्केट खोजा है, वो कमाल की डील है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत
कि लोग और भारत इसको अंडरएस्टिमेट कर रहा You है। don't दुनिया have के an MSME अर्थशास्त्रियों in को this country. पढ़िए, Okay. वो कह रहे हैं कि मोदी ने कमाल का काम किया। ऑलराइट, अब 1 सेकंड विवेक जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मेरे कुछ और मेहमान हैं। देखिए, ये हम बड़ी हवा में बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर्षवर्धन जी, ए वेरी लर्नड मैन, लेकिन देखिए अब वो एक टारगेट पहले सेट कर लेते हैं कि मुझे डिफेंड करना है और न्यूट्रल बात नहीं करते हैं। एमएसएमई का स्ट्रक्चर क्या है सर? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एमएसएमई इन दिस कंट्री? और आप आत्मनिर्भर भारत और 100% एफडीआई एक साथ लेके चल सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स, या मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को। When you are talking of exports from abroad, और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा एमएसएमई करके, आपको समझ नहीं, they cannot. Number 2, आपको समझ कोई मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं है। एफडीआई और You are under pressure. आप बोल आपकी लीजिए, नब्ज मैं पकड़ी हुई बताता हूं है, उसको। आपकी नब्ज पकड़ी हुई है। एप्स्टीन फाइल पे आप बता नहीं पा रहे हैं अरे कि फिर 2008 में जो फाइल- कन्विक्ट हो चुका था सर, उसे मेरा आपको मंत्री कुछ क्यों नहीं मिल रहा मिलता था? है तो मैं फिर FCC कह रहा हूं याद विवेक आने जी, लगती Certain है। files are missing over there. मैं पत्रकार होने This से country is being पहले blackmailed. अर्थशास्त्र का This country is विद्यार्थी being हूं। blackmailed. इस तरह की बातें मत कीजिए कि आपकी नासमझी उजागर हो जाए। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है ना, जब मेरी एफडीआई कोई अलाउ कर नासमझी दिया? नहीं है। I dislike the American pressure on this country. I अरे सर, dislike वो तो America. आपकी आइडियोलॉजी है ना। जहां अमेरिका क्या That is बर्बाद your किया, ideological अफगानिस्तान, problem, इराक, sir. नहीं, पूरा नहीं, गल्फ I will- समाप्त कर दिया। एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। तालिबान को create विवेक, किया अमेरिका ने। विवेक, अगर अमेरिका का प्रेशर हम पर होता तो वहां की सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले का नाम भारतीय होता? I mean, देखिए, your prime minister is compromised. My prime minister is ऐसे वैसे मत compromised. कीजिए ना, मैं जो सवाल राहुल यही पूछी, कह रहे तर्क हैं, पर देश बात को कीजिए समझना मुझसे, होगा। तर्क पर बात कीजिए। आप Honorable कहते हैं Prime Minister नरेंद्र मोदी compromise के हो चुके इशारे हैं। पर तमाम लोग उठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं वही हो जाता है। तो भाई अमेरिका के प्रेशर में अगर होते तो वहां पर एक हिंदुस्तानी मूल का आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता, और ट्रम्प जो है इतना नहीं, परेशान हो इसमें जाते कौन सी कि बड़ी ट्रूथ सोशल पर वो ये लिखते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। दीप्ति, और ये उसके बाद में अनरिलेटेड आतिश चीजें हैं, अनरिलेटेड चीजें हैं। जी मेरी सरकार पे पहले तो तो प्रेशर है ना। पहले तो विवेक जी, मैं आप ही के विरोधाभास का जवाब आपको देती हूँ। अर्थशास्त्री की विद्यार्थी विवेक होल्ड ऑन, विवेक विल नॉट होल्ड ऑन, विवेक विल नॉट होल्ड ऑन। अच्छा, let him ask a question and then you can. हाँ बोलिए। Just one point. हाँ, बोलिए। Just one point. मैं हर चीज में मान लेता हूं हर्षवर्धन जी की बात, आपकी बात और शिवम की बात। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेनेजुएला के ऊपर हमला करके अमेरिका ने उसके प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा करके अरेस्ट किया, ले गए, कब्जे में डाला, हाँ। देश में बोला, और ट्रंप कहता है आई एम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। हाँ। उसकी सॉवरेनिटी को अटैक किया, और फिर कहता है कि भारत ने एग्री कर लिया है कि अमेरिका के थ्रू वेनेजुएला का तेल वो खरीदेगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? मेरे देश ने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? आप सिर झुका करके इसको क्यों मान गए? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब इसको रिटेलिएट करिए आप। ओके, 30 सेकंड। दो लाइन बोल दूं। पहली बात तो है कि अमेरिका ने जो की वो विशुद्ध गुंडागर्दी थी, वैसी ही गुंडागर्दी जैसे तिब्बत पर चीन ने की हुई है। समझ में आया कुछ? और भारत अपनी नीतियां अपने हितों के लिहाज से तय करेगा, कम्युनिस्टों के लिहाज से नहीं तय करेगा। और वेनेजुएला से हम पहले भी खरीदते थे, जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कहीं और से लेंगे। दीप्ति और फिर शिवम। बिल्कुल, मैं शिवम पहले आपकी बात का जवाब दूंगी। विवेक, ये तो पहली वाली, दूसरी वाली बात का जवाब हर्षवर्धन सर ने दे दिया। जो आपकी पहली वाली बात थी, जो आप विरोधाभास की बात कर रहे थे कि एफडीआई होते आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, भाई 100% एफडीआई किस सेक्टर्स में है जो आपके सामने ड्राफ्ट है, हमारे सामने नहीं है, ना भारत की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना यूएस की किसी वेबसाइट पर आपके पास है, लेकिन उसके कुछ तमाम बिंदु जो है, जो आउटलाइन है, ड्राफ्ट नहीं है, उसमें एफडीआई 100% उन चीजों पे अलाउड है जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स कहते हैं, जिनको सीधे सीधे अक्षरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स, इनकी बात करते हैं। विवेक, आपके बीच में नहीं बोली थी, बोलने दीजिए। जहां तक कि भारत की संप्रभुता का सवाल है, सारी की सारी चीजें जो भारत के हित में हैं, उनके ऊपर 0% टैरिफ नहीं लगाया गया है। उस आउटलाइन में आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूं। तीसरी बात, मैं आपको बड़े सीधे अक्षरों में बोल रही हूं, छोटे बच्चे की तरह आप लोग हट कर रहे हो। रूबिका, बात ये ऐसी हो रही है कि मुझे तो सामान जी 103 रुपए में चाहिए, भारत का 118 में मिल रहा है, चाइना का 134 में मिल रहा है, वियतनाम का 120 में मिल रहा है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह हम हट करेंगे नहीं, मुझे तो 103 में ही चाहिए जी। कंपैरेटिव एडवांटेज जो चीज होती है ना विवेक,
वो कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है, जो आप नहीं समझने को तैयार हो रहे हो। कंपैरेटिव एनालिसिस करने से हम लोग क्यों कतरा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए हैं शिवम त्यागी, बीच में तो ये वो जो कह रहे हैं बड़ी सी माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाई गई थी, वो बार बार याद दिला रहे हैं, निखिल भी याद दिला रहे हैं और विवेक भी याद दिला रहे हैं, तो वो किस लिए थी? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले उन्होंने एमएसएमई की बात करी कि 100% एफडीआई के बाद एमएसएमई कैसे इंप्रूव होगा इस देश का। तो छोटा सा डेटा ये कहता है कि इस देश में 7 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिसमें 32 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसका टोटल 45% जो एक्सपोर्ट है इस देश का, 100 आउट ऑफ 45% वो सिर्फ एमएसएमईज से है। और कमाल की बात है कि उसका जीडीपी में 30 से 31% की हिस्सेदारी है। तो बेहतर है कि रूबिका लियाकत के शो पर मैं दीवार में सर मार लूं, ताकि विवेक श्रीवास्तव को समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, उन्हें समझ ही नहीं आना। अब मैं क्या करूं? अब आ गया सब बढ़िया, सब चंगा चल रहा है। प्लीज रुकिए ना जरा, अब डेटा समझ में नहीं आ रहा तो अब नाराज हो रहे हैं। अब सेकंड, उन्होंने कहा कि वो किस लिए माला पहनाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में स्थिति, बीच में नहीं बोलना भाई, अरे भाई कोई तानपुरा लेकर बैठे हो कि बजाने ही लग जाओ, इससे अच्छा मैं गाने लग जाऊंगा, क्योंकि लोगों को तो समझ में आना नहीं है, आपने बीच में लगातार बोलना है। अब आगे जाहिर है जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, जिस तरीके से तमाम जगह पर, चाहे वो ईयू का विषय रहा हो, चाहे और कंट्रीज का विषय रहा हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का विषय रहा हो, वहां पर एक आम सहमति बनी। लगातार इसी बात को लेकर आप रोजाना प्रेशर करते थे कि जिस तरीके से हमारे तमाम व्यापारी और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को खत्म हो रहा है एक तरीके से, उसके लिए ट्रेड डील जरूरी है। इस देश ने उस पर आम सहमति बनाई, उनके देश में कोई एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जाहिर है उस पर सरकार नजर बनाए हुए। लेकिन भाई किसी स्थिति में तो इस देश की सरकार बेहतर कर रही होगी, जब नहीं कर रही थी। जब सस्ते तेल का विषय आया तो टैरिफ लगे किस लिए थे? इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। इस देश के मिनिस्टर ने लगातार कहा कि भैया जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे, हमारे लिए 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है। जब टैरिफ लगे तो आपने बोला ये देखिए कैसी दोस्ती, पाकिस्तान पर कम टैरिफ है, हिंदुस्तान पर ज्यादा टैरिफ है। टैरिफ कम हो गए तो कहते हैं देखिए ये क्या हुआ, ये तो और नुकसान हो गया। इस तरीके से चल ही नहीं सकता बॉस। निखिल जैन, आदित्य मिश्रा एक हमारे व्यूअर है, वो ये कह रहे हैं विपक्ष का आचरण जो है, काम मत करो। एक तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन काम मत करो, कुछ ऐसा ही है। हाँ, काम की फिक्र करो, इसका झूठा प्रचार करो, ये आदित्य मिश्रा कह रहे हैं। ये रूबिका जी देखिए, विपक्ष का काम है देश की सरकार से इंपॉर्टेंट सवाल पूछना, जनता के मुद्दों को आगे रखना, और अगर कहीं पर भी जनता के हितों को अगर विदेशी ताकतों के हाथ बेचा गया है तो सरकार को घेरा में करना और जनता को बताना। झालमुड़ी है क्या? ये झालमुड़ी है कि विदेशी ताकतों के हाथों बेच देंगे, मूंगली बना के उसकी? क्या मजाक कर रहे हो यार आप? नहीं, मैं मजाक नहीं, जब भाजपा नहीं रूबिका जी, जब भाजपा रोज कांग्रेस पे, सारी पार्टियों पे आरोप लगाए कि ये तो विदेशी ताकतों के हाथ बिक गए, तब ये लोग झलमुड़ी नहीं है। लेकिन जब मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ जाए, नहीं झालमुड़ी और देश में फर्क है ना, उसके 2 दिन बाद झालमुड़ी और देश में फर्क है ना। फर्क क्या है? देखिए, भाजपा की सरकार जो ट्रेड डील कर रही है उसकी सारी डिटेल्ड एनालिसिस इस देश का पूरा मीडिया करेगा, जॉइंट स्टेटमेंट साइन होगी, उसके बाद हर एक चीज को लिटमस टेस्ट किया जाएगा। आपकी जो विदेशों के हाथ बिकने की ताकत है वो ये, जब एक देश का राष्ट्रपति कहता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, तो आप भी उस स्टेटमेंट को इको कर देते हो। एक सेकंड शिवम त्यागी, आप उनको वो प्रोटेस्ट करने पर आ गए ना, फिर आप सब यहाँ से चले जाएंगे। अरे भैया, अगर निखिल जैन प्रोटेस्ट करने पर आ गए ना, निखिल जैन बोलने दीजिए भैया, हम सब निवेदन कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना करे, ज्यादा बेहतर है। जिन्होंने किया है वो बेचारे करा रहे हैं। अभी वहाँ आवाजें आ रही है पूरी लुटेन दिल्ली में, एक ही आवाज आ रही है लगातार। नहीं करना चाहिए, बात करने का मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए। नहीं, यहाँ पे विरोध करा तो जेल में डाल देंगे, धमकी सारे आपके दर्शक भी देखें। खैर, मैं ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करा एप्स्टीन फाइल्स पे, होने की इजाजत नहीं है, बाकी आप खूब बोलिए। बात कह लूं शिवम, बात कह लूं, उसके बाद आप बात काट लेना, ठीक है। जनवरी के आखिर में हरदीप सिंह पुरी का पहली बारी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आता है, जहां पर यह जिक्र होता है कि जेफरी एप्स्टीन को डायरेक्ट हरदीप पुरी ने मेल लिखी। हरदीप पुरी ने डायरेक्टली मेल लिखी, आर यू बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। अब क्या होता था उस एक्सोटिक आइलैंड पे? छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता था, बलात्कार होता था, कई लड़कियों की हत्या हुई, उनकी बॉडीज दबाई गई, चीजें छुपाई गई, और ये सारी चीजें बहुत लोगों को पता थी। 2008 में ही एप्स्टीन की कन्विक्शन हो गई थी छोटी बच्चियों के साथ यौन संबंध रखने के लिए।
और 2014 में हमारे देश के जो आगे चल के मंत्री बनने वाले थे, जो भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, सीनियर डिप्लोमेट रह चुके थे, हरदीप पुरी उनसे एक्सोटिक आइलैंड से कब आएंगे, ये सारी बातें करते हैं। 2019 में एक मेल में नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है कि नरेंद्र मोदी डांस टू द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नाचे इजराइल में नरेंद्र मोदी, ऐसे एप्स्टीन फाइल्स में लिखा है। उसी के 2 दिन बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक पब्लिक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। बहुत सम्मान की बात थी, नरेंद्र मोदी जी से बात हुई, भारत के प्रधानमंत्री। फिर थोड़े से कसी तारीफों के पुल बांधते हैं मोदी जी के, फिर लिखते हैं, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड, एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन, ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, उन्होंने मान लिया कि रशिया का तेल खरीदना बंद करेंगे। आगे जाके लिखते हैं, वी अग्रीड टू डू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया वेयर बाय यूनाइटेड। रुकिए, आप एप्स्टीन के टापू से आप निकल चुके हैं क्या? मैं एक जवाब देना चाहता हूं, जस्ट 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। एक सेकंड, मैं तन्मयता से आपकी बात सुन रही थी, मुझे लगा कि आप तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आई हैड अ वंडरफुल मीटिंग, और उसके बाद ये बात चल रही थी एप्स्टीन की, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रशिया से तेल खरीदने पर वो मान गए। निखिल जी, खुदा के वास्ते मैं कुछ 10 सेकंड लेना चाहता हूं, बस 10 सेकंड के बाद नहीं बोलूंगा। सुनते ही बात करेंगे, मैं एक बार बस जल्दी से बात पूरी कर दूं। जब इस दिन ये खुलासा यूएस की तरफ से एप्स्टीन फाइल्स का होता है, उसी के 2 या 3 दिन बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफा रूप में ये ट्वीट डालते हैं, जहां पर वो आगे जाके भी लिखते हैं, वी अग्रीड टू अ ट्रेड डील, हम दोनों ने एक ट्रेड डील के लिए सहमति बना ली। अब नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, क्या कौन से हफ्ते के बाद? जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा हुआ, उसके कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट डाला, जहां उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड डील के लिए सहमति बना चुके हैं, वी अग्रीड टू अ ट्रेड डील। अच्छा, अब इस बीच में निखिल जैन रुकिए, अब चूंकि आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, निखिल जैन, आपने कहा एप्स्टीन की फाइल, क्या इस बीच मदर ऑफ ऑल डील्स वो भी हुई थी क्या, कि डायरेक्ट आप जम कर जा रहे हैं ट्रम्प के वो ट्रूथ सोशल पर अपने बयान को लेकर? डायरेक्ट क्यों, वो ईयू के साथ डील अलग है, अमेरिका के साथ अरे अलग कैसे है? एप्स्टीन फाइल तो मिल जाती है, एप्स्टीन फाइल एक लाइन मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पर बात करते हुए राहुल गांधी और उनके समर्थक, इकोनॉमिक्स पर बात करते हुए राहुल गांधी और उनके समर्थक इतने हवाई हैं, जरा सी भी समझ नहीं है। दुनिया भर के इकोनॉमिक्स, दुनिया भर के अखबार एनालिसिस पीसेस लिख रहे हैं, एनालिटिक्स कर रहे हैं, भैया ये ईयू की डील के बाद अमेरिका पर प्रेशर हो गया, भारत अल्टरनेटिव मार्केट खोज रहा है। पूरी होने दीजिए, कीजिए। अच्छा, अभी भी नहीं पूरी हुई, नहीं हुई, ये तो राहुल गांधी वाला हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये पोस्ट डाला, अब खाली उस सरफिरे आदमी ने डाला होता ना, मैं इसकी कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली ये ट्वीट डाला 11 बजे रात के, इंडिया की रात के 11 बजे 2 फरवरी को, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, अपने प्यारे मित्र ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ। आगे थोड़े वो ट्रंप जी की तारीफ करते हैं, एक दफा भी ये नहीं कहते कि हाँ हम डील साइन करने वाले हैं, डील साइन नहीं हुई, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या आगे हम कुछ करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की बात पे प्रधानमंत्री ने साफ सहमति जाहिर करी। 2 दिन बाद उनके भाजपा के कार्यालय में माल्यार्पण होती है कि भाई साहब फादर ऑफ ऑल डील्स कर लिए। कई सारी चीजें होती है जो हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है, नहीं कह रहे हैं, मतलब ये है वी आर ट्राइंग टू इग्नोर इट रॉयली, प्लीज। ओके, ऑलराइट, अब शिवम त्यागी। देखिए, मैं ऐसे इस तरह के डिस्कशन में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर इनको इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट है और टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को ही मिसप्लेस करके कहीं का कहीं पहुंचा देना है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सोवियत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका एक डॉक्यूमेंट बाहर आया था जो कहता है कि कोल्ड वॉर के समय सोनिया गांधी और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, टू बी प्रिसाइज सोनिया गांधी, केजीबी की एजेंट है। उनका कहना है कि कुछ ऑफशोर अकाउंट थे जिनके थ्रू केजीबी का पैसा राउट हुआ और यहां पर कांग्रेस में इस्तेमाल किया गांधी खानदान ने। मानो इस बात को, रिपोर्ट है इस बात की।
अरे गजब हिपोक्रेसी है, आवाज क्यों नहीं है? कमाल है, मतलब ऐसा कैसे है भाई? एक इटली की महिला है, उनका कनेक्शन केजीबी से एस्टैब्लिश होता है, कोई दूसरे देश की सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी उस पेपर को बाहर रखती है, ऑफशोर अकाउंट्स देती है, और उसके बाद वो 2005 में यूपीए में जो हंगामा हुआ सारी चीजें वो बताते हैं, फिर पार्टी का कंट्रोल बताते हैं, पूरी सीरीज है। करो डिस्कशन इस पे, करो डिस्कशन इस पे भाई, गजब बात हो गई। अरे कमाल बात है, किस कॉन्टेक्स्ट में किसका नाम कहाँ है उसको बिनगा तोड़ मरोड़ के, आपकी नेता तो केजीबी की एजेंट बता रही शिवम, निखिल दोनों रुकिए। निखिल वो ये कह रहे हैं, निखिल अरे वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो केजीबी एजेंट है। निखिल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट सेइंग शी इज अ केजीबी एजेंट। वो ये कह रहे हैं, सुनो, आप सुनोगे, आप सुनोगे। वो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं तो उस लिहाज से तो दुनिया में 10 और फाइलें निकल कर आई हैं, तो कुछ भी कहीं का कुछ जोड़े चले जा रहे हैं। मैं एप्स्टीन फाइल की बात नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन फाइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन फाइल। आपको एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करनी है, कर लीजिए। जी हरदीपुरी सार्वजनिक रूप से खुद मान चुके हैं कि एप्स्टीन था। हाँ, मैं मिलता था एप्स्टीन से, 10 मिनट दूर उनके घर से रहते थे, और वो तो बड़े कैजुअली कह रहे हैं हाँ क्या हो गया, बच्चियों के साथ कर रहा था, आप लोग, तो दैट्स इट, इसमें कोई दिक्कत है यार? मैं तो मुझे कर नहीं पाया, मेरी लेडी सांसद कह रही थी एप्स्टीन फाइल, उसका जवाब शिवम आपको दे चुके हैं। मैं आपकी क्रोनोलॉजी में जो रूबिका जी ने ऐड किया, आपने मदर ऑफ ऑल डील्स बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए। आप ये भूल गए कि हम लोग अपना 5.5% ऑल्टरनेटिव मार्केट्स अपने चाइना, वियतनाम, वहां पे हम अपना 60% मेरीन प्रोडक्ट्स का बढ़ा चुके हैं। हम मिडिल ईस्ट के साथ अपने डायमंड्स, टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स को बढ़ा चुके हैं। आप ये सब बड़ी कन्वीनियंटली भूल गए जब आपने एक चीज कोट कर दी। दूसरी चीज आप और बहुत कन्वीनियंटली भूल गए कि एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रूट, सोया, अभी वो डील हुई नहीं है ना, ये सब के ऊपर की बात हुई। ऑलराइट, मेरे पास वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।